एक बार फिर से सभी मित्रों को साथियों राम राम। आप सभी का स्वागत। ये देखिए राजस्थान करंट साथियों, जिसकी आपको आवश्यकता है और वे आवश्यकताओं की साथियों पूर्ति करने में पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको A1 दिया जाए, ऐसा जीके दिया जाए, ऐसा करंट दिया जाए साथियों। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाए, जो आप लोग साथियों जो अपना हौसला खो चुके हो, आप लोगों को टेंशन है गुरुजी ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो आप दोनों चीजों को राजस्थान जीके वहां मैं आपको दे रहा हूं और यहाँ करंट, ताकि आपको हौसला मिले साथियों। आइए, स्वागत है आपका। ये पीडीएफ आप लोग देखिए पर डे, जैसे आप लोगों ने आज पढ़ा उसको पीडीएफ प्लस करके आपके टेलीग्राम पे डल रही है साथियों। उसका कोई चार्ज नहीं है, आप अपना प्रिंट निकलवा लें लास्ट में जाके, और लास्ट में मैं आपको एक साथ रिवीजन करवा दूंगा जो भी बनेगा साथियों। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप हौसला मत हारिए, आपका भाई खड़ा हुआ है। किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं गरीबी के अभाव में नहीं पढ़ा, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं समय के अभाव में नहीं पढ़ा। ये देख रहे हो आप लोग, और राजस्थान जीके में साथियों आप लोगों को निश्चित तौर से मैं टॉप करवा के रहूंगा। ये देखिए, तो हम आगे बढ़े। कौन सी योजना एक कार्ड, क्या कहा है, कौन सी योजना एक कार्ड एक पहचान प्रदान करती है साथियों? वह है जन आधार कार्ड योजना। देखिए, जन आधार कार्ड योजना से बहुत बढ़िया आप लोगों का प्रश्न बन सकता है कि जन आधार कार्ड राशन जो वितरण साथियों करने वाला पूरा पूरा राशन जो वितरण किया कि आपके जन आधार कार्ड, तो वे कौन सा जिला ने किया? नागौर। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया साथियों, लागू 1 अप्रैल 2020 को किया। आप लोग जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो साथियों, इस योजना के बिना आपको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस कार्ड के बिना तो जन आधार कार्ड योजना साथियों अनिवार्य है। और मैं एक प्रशासनिक सेवा में रहते हुए साथियों आपसे अपील करता हूं कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है राजस्थान सरकार की, उसे साथियों आप जरूर ज्वाइन करें, एक मिशन के तौर पर चलाएं। ये बहुत बढ़िया राजस्थान सरकार की योजना है। ये मैं आपसे मेरी तरफ से पर्सनल आपसे साथियों विनम्र अपील कर रहा हूं। देखिए, तो यहां बना आप लोगों के 18 दिसंबर 2019 को शुभारंभ हुआ, लागू 1 अप्रैल 2020 से। और जन आधार से राशन वितरण करने वाला प्रथम जिला कौन सा है मित्रों? नागौर है। ध्यान रखें, कौन सा है? नागौर है। आगे हम लोग बात करें कि राजस्थान में साथियों अभी आप लोगों के दो महान व्यक्तित्व हैं जो केंद्र सरकार में यानी भारत सरकार में बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए हैं साथियों, गौरव बढ़ा रहे हैं राजस्थान का। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिड़ला साहब है साथियों, ये राजस्थान से हैं। और उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब है, ये भी साथियों शेखावाटी से हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला साहब हैं और अभी साथियों उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए वे जगदीप धनखड़ साहब ने लिए। ध्यान रखना, अगस्त 2022 में। तो जगदीप धनखड़ साहब से हमारा सवाल बन सकता है। सवाल कैसे बनेगा कि जगदीप धनखड़ साहब साथियों कि आप लोगों के कौन से उपराष्ट्रपति हैं, ये आपका सवाल बनेगा। आप लोग कह देंगे 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में क्या लिए, शपथ लिए। पहला पॉइंट तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आपसे पूछ सकता है साथियों कि ये इनको शपथ किसने दिलाई, तो हम लोग कहेंगे साथियों इनको शपथ दिलाई, आप लोग कहेंगे कि हम लोग राष्ट्रपति ने दिलाई, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू है। देखिए, अब बात करते हैं साथियों हम लोग कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने साथियों मतदाता हैं। आप लोगों को पता होगा उपराष्ट्रपति के लिए, सॉरी उपराष्ट्रपति के लिए कितने मतदाता हैं, कुल वोट कितने पड़े, उनमें से वैध वोट कितने थे, और वे वैध वोटों में से कितने तो साथियों विजेता को मिले और कितने उप विजेता को मिले, यानी कि विपक्षी को मिले साथियों। और मार्गरेट अलवा है, ये विपक्षी उम्मीदवार थी। दोनों बातों का पता होना चाहिए, यही मैं यहां पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, 14 उपराष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेते हैं साथियों, वे जगदीप धनखड़ साहब ने ली और 11 अगस्त 2022 को। श्री जगदीप धनखड़ देश के 14 उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु साथियों 780 मतदाता हैं और जिनमें से 725 मत डाले गए मित्रों। और बात करें इनमें से वैध मत कितने थे, तो 710। तो यहां आप लोगों का जो गुणा भाग आएगा वे 710 आएगा। तो बात क्लियर हुई कि आप लोगों के कि साथियों यहां दोनों सदनों के मत कौन डालता है? विधानसभा सदस्य नहीं डालते, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं साथियों। यहां हम लोग बात करेंगे कि आपके दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यहां उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो 780 मतदाता हैं जिनमें से 725 साथियों मत डाले गए और उनमें से वैध मत कितने थे? 710। इसका मतलब 710 में से हमें डिवाइड करने हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब को कितने मिले? 528। और विपक्षी उम्मीदवार कौन है? मार्गरेट अलवा, उनको कितने मिले? 182। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि श्री जगदीप धनखड़ को प्राप्त हुए 528 और विपक्ष में कौन थे? मार्गरेट अलवा 182। तो
346 वोटों के अंतर से साथियों जगदीप धनखड़ साहब विजेता हुए और उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बहुत बढ़िया आप लोगों का प्रश्न बन सकता है, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगर यहां राष्ट्रपति का चुनाव होता तो विधानसभा सदस्य भाग लेते, ये बराबर पता होना चाहिए आप लोगों को। तो क्लियर। तो जगदीप धनखड़ साहब ओमजी बिड़ला हमारे राजस्थान से हैं और साथियों दो हम लोग कहेंगे कि बड़े पद, सम्मानजनक पद जो केंद्र सरकार में साथियों उन पे आसीन होकर हमारे राजस्थान का गौरव बढ़ा, देश का गौरव तो बढ़ा ही रहे, साथ साथ हमारे राजस्थान का बढ़ा रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग साथियों ऑफिसर कौन था? तो हम लोग उत्पल कुमार, कौन था? उत्पल कुमार सिंह था। और लोकसभा के ये क्या है? महासचिव हैं। धनखड़ साहब कहां के थे? 1951 में इनका जन्म हुआ, किठाना गांव झुंझुनू से थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। अब बात करते हैं साथियों कि अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऐसे सवाल बन जाते हैं, ऐसे सवाल बन जाते हैं कि 2 अक्टूबर साथियों, यहां ध्यान रखना आप लोग, इसी दिन हमने ये ध्यान रखिए आप लोग, गांधीवादी सद्भावना सम्मान भी राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त होगा? तो आप लोग कहेंगे 8वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा हुआ भाई? 8वां स्थान प्राप्त हुआ, बराबर आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा साथियों आप लोगों के 2 अक्टूबर है, राजस्थान सरकार द्वारा गांधीवादी सद्भावना सम्मान दिया गया। और ये आपसे मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं साथियों कि वे गांधीवादी जो आप लोगों के सद्भावना सम्मान है वे किन को दिया गया? यहां से एक बढ़िया प्रश्न आप लोगों के बन सकता है। पहले पॉइंट बनता है कि गांधीवादी सद्भावना सम्मान साथियों आप लोगों के दिया किनको गया है? हम लोग कहेंगे गांधीवादी विचारधारा पे जो उत्कृष्ट सेवा करने वाले व्यक्तित्व हैं साथियों, उनको गांधीवादी ये सद्भावना सम्मान दिया गया है। अब गांधीवादी सद्भावना सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो आप लोग कहेंगे साथियों 5 लाख रुपए दी जाती है। दिया कब था? 2 अक्टूबर 2022 को दिया गया। दिया कहां गया? जयपुर में। अब किनको दिया गया ये ध्यान रखना, 5 को दिया गया, 2 को मरणोपरांत दिया गया। ध्यान रखें, कितने को दिया गया? 5 को। 5 में से 2 को मरणोपरांत दिया गया। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आपको, किनको मरणोपरांत दिया गया? तो देखिए हम लोग बात करें यहां पे कि 2 अक्टूबर 2022 को राशि 5 लाख रुपए गांधीवादी विचारधारा पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया गया। यह बात क्लियर हुई हमारी। कुमार प्रशांत गांधी फीस आपके फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। पेट्रन DR मेहता भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर चीफ है। अमरनाथ भाई जी हैं। और जो मरणोपरांत दिया गया साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग कहेंगे नेमी चंद जैन साहब हैं और डॉक्टर SN सुब्बाराव है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो इन लोगों को साथियों गांधीवादी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में हमारा कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। बराबर बात को दोहराते चलिए। ठीक है, हम लोग कहेंगे साथियों जन आधार कार्ड से संपूर्ण राशन वितरण करने वाला जिला कौन सा है? वे आप लोगों का नागौर है। बात को हम दोहराते चलेंगे ताकि किसी प्रकार की हमसे चूक ना हो जाए, कहीं चूक की कोई गुंजाइश न रहे साथियों अच्छा स्कोर प्राप्त करने में। देखिए अभी हाल ही में साथियों कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। अब पहला सवाल बनता है सर कि कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हम लोग कुलपतियों की नियुक्ति साथियों हम लोग कहेंगे राज्यपाल या कुलाधिपति। ठीक है, ये कुलाधिपति, राज्यपाल या कुलाधिपति द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और वे कौन है साथियों? कलराज मिश्र साहब हैं। कौन है? कलराज मिश्र साहब हैं। कलराज मिश्र साहब है, ध्यान रखना, कलराज मिश्र साहब जो कि साथियों हमारे राज्यपाल महोदय हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं साथियों कि इनका कार्यकाल कितना होता है? किनका? कुलपतियों का। हम लोग कहेंगे 3 वर्ष की अवधि है और 70 वर्ष की आयु है। और ये 3 वर्ष की अवधि, और या तो 3 वर्ष की आप लोगों को अवधि हो चुकी है कार्यकाल को, या उनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है। ये बात समझ गए। इतनी ही साथियों ध्यान रखें आप लोग, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आप लोगों का कार्यकाल होता है। बढ़िया प्रश्न। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वे भी 3 वर्ष साथियों अवधि या 70 वर्ष का आप लोगों का आयु, ये ध्यान रखें आप लोग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नियुक्ति कईयों की हुई है, 8-10 के आसपास हुए हैं। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हैं और हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव हैं। बहुत बात समझ गए। नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय करेंगे। ये ध्यान रखें आप लोग। कब तक रहेंगे कुलपतियों का जो कार्यकाल होता है? 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। ऐसा ही मैंने कहा, अभी आप लोगों से बात कर ही रहा था कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, क्या कहा मैंने?
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 17 वर्ष की आयु होती है, यह ध्यान रखें आप लोग। अब आपको यह बात समझना पड़ेगा साथियों कि यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं राज्य मानव अधिकार आयोग, ये साथियों आप लोगों के एक ध्यान रखना सांविधिक, क्या कहा है मैंने, संवैधानिक नहीं, सांविधिक, या आप लोग कहेंगे कि वैधानिक आयोग है, वैधानिक आयोग है। ध्यान रखें आप लोग कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, और संविधान में उल्लेख नहीं होता है तो वे संवैधानिक आयोग नहीं होता है, सांविधिक यानी विधि द्वारा स्थापना की गई, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है साथियों हमारा राज्य सूचना आयोग। देखिए राज्य सूचना आयोग में नई नियुक्तियां हुई हैं साथियों, ठीक है। यहां पे मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें हम लोग तो मुख्य सूचना आयुक्त आयोग नहीं है ये, मुख्य सूचना आयुक्त साथियों हम लोग कहेंगे डीबी गुप्ता साहब हैं, जो कि चौथे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और 2 आयुक्तों की साथियों नियुक्ति की गई है, वे नारायण बारेड साहब हैं और शीतल धनखड़ है। बात समझ गए। तो राज्य सूचना आयोग में साथियों हाल ही में 3 नियुक्तियां हुई हैं। नंबर एक तो हमारा मुख्य सूचना आयुक्त साथियों डीबी गुप्ता साहब हैं, जो कि चौथे मुख्य आपके सूचना आयुक्त हैं, और 2 सूचना आयुक्त साथियों नारायण बारेड साहब और शीतल धनखड़ के साथ ध्यान रखें यहां नियुक्ति हुई है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के साउंड दबा देना साथियों, और ये टेलीग्राम पे आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना। ये नोट करने का समय नहीं बचा है आपके पास में, प्रिंटेड रखो अपने पास में, कोई बात नहीं, 100-200 रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट निकलवा लो आप लोग। राजस्थान जीके का नोट्स यहां से मंगवा लो। मैं कह रहा हूं निश्चित तौर साथियों आप उस पर चलेंगे, आप लोग 2 दिन चलिए, 4 दिन चलिए, आपको पता है कि सर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, सर बता रहे वैसे चल रहे हैं, लगता है कि आपको बेनिफिट है, फायदा है, तो हमारे साथियों कंटिन्यू फॉलो करें। आपको लगता है नहीं ये तो बेकार की बातें करता है, तो साथियों हम लोगों को आप अनसब्सक्राइब करके दूर हो जाए। आपका दिल जीतू ना तो मेरे साथ रहिए, आप लोग दिल जीतू तो आप मेरे साथ रहिए। आपको लगता है गुरुजी आकाश पाताल का फर्क है पढ़ाने में, तो मेरे साथ रहिए। आपको लगे कि गुरुजी पैसे वालों से अच्छी पढ़ाई हमें फ्री में मिल रही है, तो मेरे साथ रहिए साथियों, ठीक है। लेकिन मैं कहूं वैसे आप लोग करते चलिए, क्लास रोज लगानी है, आपको करंट की पर डे क्लास मिल रही है। तो अब हम लोग बात कर ही लेते हैं राज्य सूचना आयोग की, कि राज्य सूचना आयोग क्या है। देखिए साथियों जैसे कई जगह आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, यहां बात करते हैं हम लोग कि राज्य सूचना आयोग की बात करें तो साथियों जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां देखिए आप लोग कि सर्वप्रथम स्वीडन में सूचना के अधिकार को संवैधानिक प्रावधान किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग का जो अनुच्छेद 19 है उसमें सूचना का अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक इसी प्रकार भारत में राज्य स्तर पर सर्वप्रथम सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य तमिलनाडु है साथियों। और हम बात करते हैं कि राजस्थान पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम राजस्थान की ही बात करें। ये देखिए साथियों कितना बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ आप लोगों के मैटर सजाया गया है, मन आपको अपने आप करेगा आकर्षित पढ़ने के लिए कि आइए मुझे पढ़िए, क्योंकि लिखावट ही इस तरीके से दी गई है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब बात कर रहे हैं राज्य सूचना आयोग की स्थापना। देखिए राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(1) के तहत गठन किया गया है, और 13 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया है, और इसका प्रमुख होता है मुख्य सूचना आयुक्त। कौन होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होता है साथियों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अक्टूबर 2005 में विजयदशमी से लागू है साथियों। देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजायत हबीबुल्ला है, ध्यान रखें आप लोग। धारा 15(1) में राज्य सूचना आयोग का प्रावधान है। बहुत बढ़िया ध्यान रखें कि ठीक है केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहे हो आप लोग, मान लेते हैं, लेकिन राज्य सूचना आयोग है तो वे राज्य सूचना आयोग है, उसका उल्लेख कौन से मिला है ये ध्यान रखें आप लोग। तो वे जो सूचना का अधिकार अधिनियम हमने बनाया है 2005, उसके धारा 15(1) में राज्य सूचना आयोग का प्रावधान है साथियों। और इसी राज्य प्रावधान के तहत राजस्थान में भी, ये ध्यान रखना देश के हैं ये, राजस्थान में भी साथियों एक राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई है। अब बात करते हैं इसमें साथियों कि प्रथम जो आप लोगों के देखिए कि हम लोग बात करें कितने लोग हो सकते हैं। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकता है, और अभी मैंने बात की आप लोगों से 2 तो आपकी सूचना आयुक्तों की साथियों नियुक्ति हुई है, और एक आप लोगों के डीबी गुप्ता साहब है, इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। देखिए प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी करोनी साहब है। इस आपके शपथ 18 अप्रैल 2006 को ली, राज्यपाल दिलाता है साथियों, ध्यान रखना। और वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता साहब है। तो प्रथम आपको पता होना चाहिए एमडी करोनी साहब है, और ये ध्यान रखना चौथे आप लोगों के कौन से नंबर के हैं? चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन से? चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी करोनी साहब है, और राज्यपाल ने शपथ दिलाई। वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो डीबी गुप्ता साहब है। संगठन की बात करें यहां पे तो देखिए कि एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और उसमें अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है, गजब का क्वेश्चन बन सकता है, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को।
यहां पढ़ाया वही जा रहा है जहां से साथियों आपका एग्जामिनर सवाल पूछेगा। अब बात करते हैं कि राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और उनकी नियुक्तिकर्ता कौन है। ध्यान रखना आप लोग, राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। राज्यपाल महोदय उन्हें शपथ दिलाता है, तो ध्यान रखें आप राज्यपाल द्वारा, शायद संभवतः है, मुझे लग रहा है कि राज्यपाल महोदय ही शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखना आप लोग, बाकी कोई कहीं त्रुटि का गुंजाइश रह जाए साथियों, करंट है ये ध्यान रखना आप लोग। तो करंट को क्योंकि हमको लेटेस्ट पढ़ाना पड़ता है तो हमें खुदे पढ़ना पड़ता है साथियों, तो कई आंकड़े हो सकते हैं जो कंफ्यूज कर दें। तो प्लीज अगर ऐसा कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप नंबर है 94 628 40 200, इस पर साथियों आप व्हाट्सएप करें। ओल्ड तो हम लगातार पढ़ाते हैं यार, मुझे दिक्कत नहीं, ये तो रातों जागना पड़ रहा है मुझे, आपके लिए मेहनत करनी पड़ रही है साथियों, ये ध्यान रख लिया आप लोग। राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पे करता है और इसमें उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। विपक्ष का नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को समिति में स्थान दिया जाएगा। तो एक राज्यपाल महोदय करते हैं साथियों, तो राज्यपाल महोदय ऐसे नहीं करते, एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं और उस समिति के जो अध्यक्ष है वे कौन है, ध्यान रखें आप लोग, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता साथियों सदस्य होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री सदस्य होता है और विपक्ष का नेता नहीं हो तो जो विपक्ष की पार्टी है, साथ ध्यान रखना आप लोग, तो पार्टी के नेता को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे साथियों समिति में स्थान दिया जाएगा। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। और त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, पद से हटाया जाना राज्यपाल द्वारा, किंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, त्यागपत्र राज्यपाल को, और हटाएगा कौन, राज्यपाल द्वारा। लेकिन ऐसे नहीं हटाएगा साथियों, उच्चतम न्यायालय से जांच आने के बाद ही हटाया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बन सकता है साथियों। आगे बात करते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो आप लोग कहेंगे झालाना क्षेत्र है जयपुर में। अब ध्यान रखना साथियों, कुछ हम लोग यहां पे प्रतिमाओं का अनावरण की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी जो आपके पुस्तकालय है या महात्मा गांधी साथियों आपकी प्रतिमा है, उसका अनावरण आबू सिरोही में किया गया है। नंबर 1, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग कि सालवा गांव है जोधपुर में, वहां किया गया है। और पन्ना धाय उदय सिंह और चंदन की प्रतिमा का अनावरण गोवर्धन साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, सागर पार्क है उदयपुर, वहां किया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट यहां नहीं लिखा हुआ है, महात्मा गांधी, क्या लिखा है, महात्मा गांधी की मूर्ति साथियों, महात्मा गांधी की मूर्ति और ध्यान रखना महात्मा गांधी पुस्तकालय, दोनों बातें यहां नहीं लिखी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी की मूर्ति और महात्मा गांधी पुस्तकालय, महात्मा गांधी की मूर्ति एवं महात्मा गांधी जो पुस्तकालय है मित्रों, वे ध्यान रखना आपके आबू में वहां अनावरण किया गया, वहां बनाया जा रहा है। यहां वीर दुर्गादास राठौड़ कहां के हैं साथियों, आप लोग कहेंगे मारवाड़ के हैं, जोधपुर के हैं, और सालवा गांव से संबंध रखते हैं। सालवा कला आपके गांव है साथियों जोधपुर, वहां इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। पन्ना धाय, अरे भाई देखो, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह की रक्षा की थी। अरे भाई, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह की रक्षा की। तीनों के ही साथियों प्रतिमा का अनावरण गोवर्धन सागर आप लोगों के पार्क है उदयपुर में। और ये जो काम कर रहे हैं वे साथियों ध्यान रखना है आप लोग, अगस्त 2022 में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह काम किया जा रहा है। तो हम कहेंगे पन्ना धाय उदय सिंह चंदन की प्रतिमा का अनावरण गोवर्धन सागर पार्क उदयपुर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों। और उदयपुर में क्या क्या है उसकी बात करते हैं। उदयपुर में आपको याद होगा साथियों, आदि महोत्सव, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, आदि महोत्सव 2022 का आयोजन यहां होगा उदयपुर में। और देखिए G20 का शिखर सम्मेलन, G20 का शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 2023 में होने वाला है, यही होगा, भारत उसकी मेजबानी करेगा। बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न साथियों। तो ध्यान रखें आप लोग कि पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह की क्या की, रक्षा की साथियों। अब बात करते हैं नाथ द्वारा राज संबंध। देखिए राज्य के किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया है, नाथ द्वारा राज संबंध। इस मूर्ति की ऊंचाई 369 फीट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब नाथ द्वारा राज संबंध की आपकी बात चल रही है मित्रों, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब देखो यहां आप लोगों के ये क्वेश्चन आ गए, कहां आप लोगों के मित्रों, कहां पे ध्यान रखना आप लोग, जैसे ही आपका क्या आता है, जैसे ही आपका राज संबंध आता है, जैसे उदयपुर आता है, उनसे संबंधित टोटल प्रश्न मैंने यहां ले लिए, उनसे संबंधित टोटल प्रश्न मैंने यहां ले लिए। देखो इसे कहते हैं साथियों पढ़ाई की कला, इसे कहते हैं एक टॉप स्कोर करने की कला साथियों। अब यहां देखो मैं बात कर चुका हूं कि राज्य के किस स्थान पर
5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ किया गया है नाथ द्वारा राज्य संबंध। पिछली क्लास में बता चुका हूं, हल्का सा याद होगा, उसे प्रमाणित कर लीजिए आप लोग। क्या गजब की साथियों कला है। मैं बढ़ा रहा हूं लेकिन बड़ाई मुझे ही करनी पड़ रही है साथियों, और आजकल कर ले ठीक है, कोई दूसरा बड़ाई ना करे, खुद को तो कर ही लेनी चाहिए साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका शुभारंभ रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, कोटड़ा उदयपुर आया। कोटड़ा उदयपुर में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो बाल आयोग आपके द्वार जनजागृति अभियान साथियों चलाया गया, वे कोटड़ा उदयपुर में चलाया गया। एक आदि महोत्सव का आयोजन हुआ, वे भी कोटड़ा उदयपुर में हुआ। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो मित्रों? बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो पूरी तरीके से? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो राज्य के किस स्थान पर 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ किया गया है? नाथ द्वारा राज्य संबंध। इसका शुभारंभ रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने किया है। बाल आयोग आपके द्वार जनजागृति अभियान किस जगह चलाया गया है? कोटड़ा उदयपुर में। आदि महोत्सव 2022 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? कोटड़ा उदयपुर में। और ध्यान रखना, आप लोग पढ़ रहे हो साथियों करंट, राजस्थान करंट पढ़ रहे हो 2022, ठीक है। आगे बढ़े राजस्थान पर। अब रंगायन साथियों, इसमें देश भर की जनजाति कला संस्कृति की जानकारी दी गई है। वे किस में दी गई? रंगायन में दी गई है। कहां दी गई साथियों? रंगायन में दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से देखिए, राज्य के किस शहर में G20 देशों का शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित किया जाएगा? वे कहां किया जाएगा? उदयपुर में। और इसका आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। अतः भारत देश 2023 के इस शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा साथियों। और देखिए, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में पहले पढ़ा चुका हूं साथियों कि यातायात की यहां ये सुविधा हो जाएगी, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। इसे साथियों मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। और अब यहां फल हैं, सब्जियां हैं, खनिज है साथियों, उनको आयात निर्यात के लिए क्या होगी? सुविधा होगी। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पैलेस के बनाने की साथियों भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। कहां? उदयपुर में। और ये मंजूरी देता कौन है? हम कहेंगे विमानन मंत्रालय भारत सरकार ने दी है। विमानन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों। और इस कॉम्प्लेक्स से हस्तकला, इमारती पत्थर, फल, सब्जी आदि का आयात निर्यात की सुविधा क्या होगी? उपलब्ध होगी। एक क्वेश्चन और बच गया उदयपुर से, वह है साथियों कि अभी हाल ही में कौन सी झील को संरक्षित झील घोषित किया गया है? उदयपुर की कौन सी झील है जिसे संरक्षित झील घोषित किया गया है? तो हम लोग कहेंगे साथियों पिछोला झील। पिछोला झील। उदयपुर की और झीलें भी हैं जिन्हें पहले से घोषित कर रखा है, लेकिन हाल ही में उदयपुर की किस झील को संरक्षित झील घोषित किया गया? आप लोग कहेंगे पिछोला झील उदयपुर। कौन सी झील को संरक्षित झील घोषित किया गया? आप लोग कहेंगे मित्रों पिछोला झील उदयपुर। कौन सी झील? पिछोला झील उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर साथियों। आगे हम आगे बात करेंगे। यहां रिको द्वारा जो आप लोगों के पेट्रो जोन विकसित किया गया है, वे पंचमदरा बाड़मेर में, और कच्चा तेल वहां है साथियों, पेट्रोलियम वहां है, तो हम लोग वहीं जाएंगे, उदयपुर वगैरह नहीं आएगा। बस इस क्लास में इतना ही। लगातार बने रहिए, टॉप स्कोर की तरफ ले जाएंगे साथियों आप लोगों को। और अब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस जो आपका प्यार मिला है ना, उससे मेरा भी बढ़ रहा है साथियों। और पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लो, मैंने डाल दी है, और पर डे उसमें हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे, और एक बुकलेट आपकी 100-125 पेज की बन जाएगी साथियों। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।